नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं देवांग सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का लेक्चर लेके आ रहा हूँ। सबको पता है चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ 2 आंसर बाकी है जो आज हम कंप्लीट करेंगे आज। प्लस अब तक जो भी मैंने पढ़ाया उसकी डिटेल भी एक हाईलाइट के तौर पे आपको लास्ट में बराबर मैं आपको बताऊंगा। यानी चैप्टर 1 आज कंप्लीट करेंगे। मटेरियल में मैंने आपको टेक्स्ट बुक का MCQ एंड VSQ ये दोनों भिजवाया है, जिसको आप क्या करोगे, लिखोगे। जैसे आगे हमने इकोनॉमिक्स में किया था वैसा BA में करेंगे। MCQ VSQ के क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज में वो मैंने भिजवाए हैं, उसके आंसर आप लिखोगे बराबर। तो एक अच्छा काम आज हम करेंगे, लेकिन पढ़ने का स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी एक छोटी प्रार्थना हो जाए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, स्क्रीन पे अब आप देख रहे हो फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर से ये मैंने स्टार्ट किया था। देयर विल बी 4 फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट: मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये 4 है। प्लस ये चारों मैनेजमेंट जो है फंक्शनल एरिया, उसमें मैंने 2 पढ़ा दिया आपको। यानी मार्केटिंग मिक्स पढ़ा दिया 4P के नाम से, अब एक डायग्राम देख रहे हो स्क्रीन पे। HRM पढ़ा दिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और अभी जो बाकी है लास्ट 2, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। स्क्रीन पे आपको एक नया आंसर दिखाई दे रहा है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंस वर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर हम ले रहे हैं। फाइनेंस यानी मनी, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी इन एनी बिजनेस यूनिट, ऐसा हम इसका मीनिंग कर सकते हैं। अकाउंट की लैंग्वेज में आप उसको कैपिटल बोलते हो, इट इज़ प्रॉपर वर्ड कैपिटल। नो डाउट पीछे चैप्टर नंबर 8 एंड 9 फाइनेंस मैनेजमेंट के ऊपर ही है, वो उसमें हमको थोड़ा ब्रॉड पढ़ने में आएगा, लेकिन अभी एक बेसिक नॉलेज के तौर पे दिया हुआ, इसलिए हम वो पढ़ेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। फाइनेंस इज लाइक लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। नो एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट फाइनेंस। Finance is required for the establishment, development, expansion and modernization of a business. लास्ट सेंटेंस जो पढ़ा मैंने उससे हमको पता चल गया VSQ कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट किस में रहती है, फॉर एस्टैब्लिशमेंट, फॉर डेवलपमेंट, फॉर एक्सपांसन, फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ बिजनेस। आगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस के फाइनेंशियल फंक्शन के साथ पूरा ये मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है। और अब उसका मीनिंग आ रहा है, एकदम इजी है। फाइनेंशियल फंक्शन मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल फंक्शन मीन्स द फंक्शन ऑफ एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ कैपिटल। एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ कैपिटल। एक्विजिशन यानी बाहर से मनी लाना, आपने 11th में पढ़ा हुआ है। अगर कोई एक पर्सन ऐसी कोई कैपिटल लेके आता है जिसको आप प्रोप्राइटरशिप बोलते हो, 1 एंड मोर पर्सन अगर ऐसी कैपिटल लेके आता है तो वो फर्म आप पार्टनरशिप बोलते हो। कंपनी का भी पढ़ा था आपने, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ऐसे शेयर्स होते हैं कैपिटल के जो मार्केट में बराबर इश्यू किए जाते हैं, और इस तरीके से कैपिटल बराबर बिजनेस में आता है। तो ये पूरा जो मैनेजमेंट करना पड़ता है वो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, एंड लास्ट, दिस फंक्शन मस्ट बी डन इन एन आइडियल एंड एफिशिएंट मैनर। तो ये हुआ एक कंसेप्ट और एक मीनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन 10 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। ये सारे 10 पॉइंट्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन के लिए। फर्स्ट पॉइंट, टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल नीड्स।
फाइनेंशियल नीड्स को एस्टिमेट करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। टू मेक फाइनेंशियल प्लान फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए चाहिए, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए, बराबर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, बराबर, उस तरीके से। टू प्रिपेयर बजट, ये मैंने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाया था आपको कि मिडिल लेवल पे बजट बनाए जाते हैं, फिर एक्सेप्ट किया जाता है टॉप लेवल पे, लेकिन ये फाइनेंस बजट भी होता है, बराबर। टू एलोकेट फंड्स, फंड एलोकेट, फंड यानी कैपिटल, अभी जो बात हुआ वो। टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टू सिलेक्ट सोर्सेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल, सोर्सेज को ढूंढना होता है, तो ये मैनेजमेंट के द्वारा ढूंढा जाता है कहाँ से हम फाइनेंस कर लेंगे या कहाँ से हमको कैपिटल बहुत सस्ता मिलेगा, वो सब। टू कैरी आउट द प्रोसीजर ऑफ एक्वायरिंग द फाइनेंस, पूरी प्रोसीजर कैरी आउट की जाती है। टू सी दैट द एक्वायर्ड फंड्स आर प्रॉपरली यूटिलाइज्ड एंड टू कीप कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। सिर्फ फाइनेंस ले लिया, वहाँ पे ये मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन जो फंड्स आपके पास आए हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और वो कौन सी एक्टिविटी में बराबर आप यूज़ कर रहे हो, वो सारी डिटेल इसमें बराबर डिसाइड की जाती है और उस पर कंट्रोल भी रखा जाता है, बराबर। टू फॉर्म फाइनेंशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी बनाई जाती है और इम्प्लीमेंट की जाती है। टू प्लान फाइनेंशियल पॉलिसी, टू प्लान फॉर टैक्सेस, बराबर, टैक्सेस के लिए भी प्लान किया जाता है इसमें। एंड टू मेक अरेंजमेंट ऑफ असेट्स, बराबर, तो अरेंजमेंट किया जाता है असेट्स का। 2 टाइप की असेट्स होती है, सबको पता है, फिक्स्ड असेट्स, लिक्विड असेट्स, एट्सेट्रा। तो ये पूरा फंक्शन हुआ, बराबर, किसका फंक्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। अब आगे एक नया आंसर, और ये चैप्टर का लास्ट आंसर आपकी स्क्रीन पे आ गया है, फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। पहली तो बात ये, नाम से पता चल गया प्रोडक्शन रिलेटेड मैनेजमेंट यानी प्रोडक्शन मैनेजमेंट। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्शन क्या है। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of naturally available raw material into consumable finished goods with help of human efforts is known as production. जो भी नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, बराबर, उस पर कुछ प्रोसेस करके उसको फिनिश गुड्स बनाया जाता है, कंज्यूमेबल बनाया जाता है, ह्यूमन एफर्ट्स लगाई जाती है। तो ये जो पूरी एफर्ट होती है, वही पूरी प्रोसेस जो होती है, वही प्रोडक्शन है। कोई पूछ लेता है व्हाट इज़ प्रोडक्शन, तो ये इसका प्रोडक्शन का मीनिंग हो गया। बस इसके लिए मैनेजमेंट करना है तो वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कैपेबल टू सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड, बराबर। और उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मीनिंग दिया हुआ है। व्हाट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट? प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस which includes production planning, deciding programs, maintaining coordination, direction and keeping control. आपको लगेगा सर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल ये सारे तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, तो वो 101% सही है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा फंक्शन जो है मैनेजमेंट का वो प्रोडक्शन के लिए करना है। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट बीइंग कॉल्ड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, बराबर। तो ये उसका एक मीनिंग और कंसेप्ट हो गया, बराबर, किसका? प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, बराबर। अब आगे, अब स्क्रीन पर जो है वो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के फंक्शंस, यानी फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। बहुत इजी है, 10 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, टू डिसाइड प्रोडक्शन प्लान। सेकेंड पॉइंट, टू अंडरटेक प्रोडक्शन रिसर्च। थर्ड पॉइंट, to select product development as well as product mix. Fourth point, to select technology and machinery. Fifth point, to take decision regarding selection of location as well as layout. Sixth point, to estimate required material and other needs for production. Seventh point, to have production control. Eighth point, to have quality control. Ninth point, to undertake activities to control expenditure or cost and to maintain and increase productivity.
टू इंट्रोड्यूस वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्शन। यानी पूरे जितने भी ये 10 पॉइंट्स हुए उसमें एक ही बात आ रही है कि भाई प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ भी है उसमें रिसर्च करना है या फिर प्रोडक्शन प्लान करना है, प्रोडक्शन लेआउट, मटेरियल लेआउट, बराबर उसको पूरा अच्छी तरीके से मेंटेन करना, मैनेज करना, तो बस वो हो गया प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। चैप्टर 1 इज ओवर। चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद जो भी स्क्रीन पे आपको दिखेगा वो सारी चैप्टर 1 की एक हाईलाइट है, जो सिर्फ आपको पढ़ते रहना है या फिर थोड़ा बहुत वीडियो स्टॉप करके देख लेना है कि क्या पढ़ाया सर ने। और लास्ट में आपको एक ऐसी हाईलाइट मिलेगी जिसमें पॉइंट्स की जो नोटबुक बनाने की मैंने बात बताई है वो कैसे बनाई जाती है उसका एक डेमोस्ट्रेशन मैंने बताया है। ठीक है, तो इतना रखते हैं। बराबर एक मटेरियल भी देख लेना, उसमें मैंने MCQ VSQ का एक एक्सरसाइज का पेज भिजवाया है जो आपको उसके आंसर लिखने हैं। आपके पास पैम्पलेट भी अवेलेबल है, नहीं है तो मटेरियल में से डाउनलोड कर लीजिए या फिर देख लीजिए उसमें और पूरे आंसर रेडी कर दीजिए। ठीक है, इतना रखता हूँ। जय श्री कृष्ण। रिवाइज कर देता हूँ मैं चैप्टर नंबर 1 के लिए। 3 पार्ट में हमने चैप्टर पढ़ा। फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ाया, उसमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का आंसर याद रखेंगे हम U2G CHDS करके। सेकंड, मैनेजमेंट एज ए साइंस पढ़ा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। ये 3 आंसर हमने पढ़े थे, बराबर। उसमें मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन के लिए 5 पॉइंट्स पढ़ने में आए थे, जिसके लिए हमने याद रखा था RIPIM। थर्ड पढ़ाया था मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नो OEISN, ऐसा हमने लर्न किया था, बराबर। तो ये पार्ट 1 नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। पार्ट 2 जिसमें हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, पूरा एक ट्राइंगल ड्रॉ करके हमने देखा था देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल। तीनों के फंक्शंस पढ़े थे, प्लस ये तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी हमने पढ़ा था। पूरे चैप्टर में कंफर्म आंसर है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट लर्न करके ही रखना है, कोई भी तरीके से आएगा। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था। अब आगे और लास्ट में रिवाइज मैं कर रहा हूँ पार्ट 3 अभी हमने कंप्लीट किया, वो फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था मार्केटिंग मैनेजमेंट 4P के नाम से जाना जाता है, मार्केटिंग मिक्स जिसको बोला जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज पढ़ा हमने, प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी आज पढ़ा। तो इस तरीके से हमने चैप्टर कंप्लीट किया। लेकिन एक बात लास्ट में ऐसा नहीं बोलूँगा कि बतानी रह गई, लेकिन मैंने यहाँ पे जानबूझ के आपको बताई है, वो है फुल फॉर्म। VSQ में आते हैं फुल फॉर्म। जो 3 फुल फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, वो तीनों के तीनों बोर्ड की एग्जाम में आ चुके हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIM? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIM? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। What is the full form of MBA? Master of Business Administration. What is the full form of CEO? Chief Executive Officer. ये 3 आए हुए हैं। बाकी आपने जो पढ़ाई की है उसके अंदर अगर आपको मिले हैं और मैंने आपको सजेस्ट किए हैं तो वो आपको ध्यान में रखना है, जो स्कूल लेवल की एग्जाम में काम में लगेंगे। ठीक है, ये हुआ चैप्टर नंबर 1। ठीक है, एक डेमोस्ट्रेशन में आपको बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है मैंने, राइट एज पर फॉलोइंग वे इन योर पॉइंट बुक फॉर ईच आंसर। पॉइंट्स की बुक बनाने का मैंने बताया था, तो आप ऐसा लिख सकते हो चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 1 एक मैंने यहाँ पे एक आपका एग्जाम्पल इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का बताया है, उसके आगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट का आता है, फिर प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। यानी जहाँ पे भी ये पॉइंट आते हैं
तो वो लर्न करने का ये एक तरीका होता है। तो आप इसको मेंटेन कीजिए, बुक बनाइए, बुक एक एक आंसर के साथ आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे आपको एग्ज़ाम में बहुत काम में लगेगा। एग्ज़ाम के अगले दिन 1 या 2 आवर्स के अंदर आप पूरे पॉइंट्स लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके लिए था। आज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया। मैं होमवर्क में MCQ VSQ के क्वेश्चंस भिजवा रहा हूँ बराबर मटेरियल में, देख लेना। पैम्पलेट आपके पास है, उसमें से प्रॉपर आंसर ढूंढ के लिख देना। नहीं पता चलता है बराबर तो मुझे पूछ लेना बराबर। तो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण।